ये आदिवासी खुद मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं है। 4 जुलाई 2025 को 4 जून 2025 को जब बंदी का संपूर्ण आग्रह कर रहे परिसर का हिस्सा लीजिए ताकि दिखने में आएगा आदिवासी एकता है या नहीं है। उससे पता चल जाएगा कि आदिवासी एकता नारा तक है या तो सचमुच का आदिवासी एकता है। पिछले बार हम लोग देखे थे संपूर्ण रांची जाम किए थे, बंदी किए थे बहुत ही अच्छी तरह कि संपूर्ण झारखंड बंद होना चाहिए। उससे बढ़ चढ़ के अगर आज हम लोग आदिवासी भाई भाई बंधुआ थे कि नहीं आए, आज हम लोग जमीन लूट रहा है, कल आंखों के सामने बेटी बहन लूटा जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। झारखंड के आदिवासियों में शराब बिक्री के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को आदिवासी संगठन सड़क पर उतरे। पहले जुलूस निकाला और फिर राजभवन का घेराव किया। गांव में शराब बिक्री के विरोध के अलावा उनकी मांग थी राज्य में जल्द से जल्द पेसा कानून लागू हो और सीरम टोली फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल से हटाया जाए। इन मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने मिलकर आदिवासी बचाओ मोर्चा का गठन किया है। संगठन के संयोजक प्रेम शाही मुंडा के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में प्रेम शाही मुंडा के अलावा पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और पूर्व विधायक देव कुमार धान भी शामिल थे। देखिए 5 महीने से विगत 5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय सरना स्थल जो करना आदिवासियों की आत्मा है वो केंद्र बिंदु है। उस घरों पर धार्मिक व्यवस्था की जमीन को सरकार बिना ग्राम विभाग किए अधिग्रहण किए, साथ साथ में फ्लाईओवर का रैंप उसके द्वार पे गिरा दिया गया। इसी को लेकर चरणबद्ध आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। मानव श्रृंखला हुआ, शव यात्रा हुआ, पुतला दहन हुआ और रांची बंद हुआ, का घेराव हुआ और अभी हम लोग आज धरना प्रदर्शन है और 4 झारखंड बंद। और इसी झारखंड आज धरना के बाद में हम लोग अपील करना चाहेंगे कि झारखंड में बंद होने पे ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, क्योंकि देखिए ये सरकार को आदिवासी समाज ने बनाया था। कि सरकार को उसी सरहुल शोभा यात्रा के जो झांकी आती है उसी पे अगले साल ताला टूटेगा, छूटेगा। इस तरह से कि हम लोगों ने प्रार्थना पूजा करके झांकी के माध्यम से सरकार को बचाने का प्रयास किया और वही सरना स्थल को उन्होंने नाश्ता नाबूद करने की कोशिश की। और भी जो कानून है, जो सरना कोड का जो काम झाम किए हुए हैं, सरना कोड तो सरकार बात करती है लेकिन सरना स्थल बताने की बात नहीं करती है। हमारा अस्नात लुटा रहा है, हमारा मानस लुटा रहा है, हमारा हिंदू गुरु लुटा रहा है, लुटा रहा है, हमारा देवरीगिरी लुटा रहा है। सारा धार्मिक स्तर का अतिक्रमण हो रहा है और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, खुद सरकार लूटने का काम कर रही है। ऐसा कानून को घोषणा पत्र में था जब हमारी सरकार आएगी तो निरस्त होगा और ऐसा कानून को हम लोग लागू करेंगे। आज चर्चा पे चर्चा की जा रही है और जो बोला जा रहा है कि निवेशकों को लगा रखने का काम किया जा रहा है। और धर्म कोलम की बात करते हैं तो धर्म कोलम 15 लाख लोग जब लोग हैं तो हम सरकार बनी है, लेकिन स्टेट का जो गवर्नमेंट है इसमें सरना कॉलम रहना चाहिए था। वो कॉलम कहाँ है? स्टेट में तो अन्य का कॉलम भी जाएगा, फॉर्मेट हटा दिया था। सरकार को कम से कम सरना का फॉर्मेट सरकारी दस्तावेज अर्ध सरकारी दस्तावेज में लागू करना चाहिए, लिखना चाहिए। और बताना चाहिए कि इस सरकार में जमीन लूट इतना ज्यादा हो रहा है, धार्मिक व्यवस्था की लूट भी है, और रेतों की जमीन भी चरण पे है। इतना लूट हम लोग कहीं नहीं देखे थे। सरकार में पहले जमीन लूट हो रहा है और सरकार संज्ञान ले रही है। सरकार हम लोग चाहते हैं पेशा कानून को लागू करते हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि 4 को झारखंड बंद होने के बाद आज नया उद्घाटन होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमें मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो हमारी सरकार नहीं है, अगुआ सरकार नहीं है, भाइयों की सरकार है।
जिस दिन धनुष के छाया में शिबू सोरेन हमारे आदिवासी के साथ जुड़े, आज उसका बेटा हम लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो स्थान आदिवासियों को होना चाहिए वो नहीं है, उनका जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से आप मुक्ति चाहिए ये सोच कर हम लोग कुछ करेंगे और आदिवासियों को संगठित करेंगे लड़ाइयों के लिए। ये लगातार 5.5 साल की सरकार ने पूरे आदिवासी समाज को ठगने का काम किया। आप देखे होंगे लगातार 5 महीनों से सीरमपुली फ्लाईओवर रैंप का मामला आदिवासी समाज विरोध कर रहा है, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। लगातार इस प्रदेश में आदिवासी जमीन की लूट हो रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। लगातार आदिवासी बेटी बहन का बलात्कार हो रहा है और ये आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष हम लोग धरना के माध्यम से महामहिम से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे विकलाशाही मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करें और इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि आदिवासी समाज संरक्षण कर सके। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है दिनांक 4 तारीख को बंदी बुलाई गई है जो विभिन्न आदिवासी संगठनों का है। ये बंदी ऐतिहासिक होगा और हम लोग इस सरकार को उखाड़ सकेंगे। झारखंड में आदिवासियों की ही सरकार है, फिर ऐसी के इतना क्यों नाराज? ये आदिवासी की सरकार नहीं है, ये आदिवासी विरोधी की सरकार है और उसी का विरोध में पूरे आदिवासी समाज हेमंत सोरेन का विरोध कर। इससे पहले भी तो आप लोगों ने कई कार्यक्रम किया तो उसका क्या नतीजा निकला? नतीजा यही निकला है कि ये मौन कर लिए है। ये आदिवासी से कोई रिश्ता नाता रखना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये आदिवासी खुद मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं है, सिर्फ आदिवासी का नाम से ढोंग करके इस राज्य का गति में शासित कर रहे। आज हम लोग सीरमपुली में रेम हटाने की मांग को लेकर पेशा कानून लागू नहीं हुआ, आदिवासियों की जमीन पर लूट बढ़ी और पीएससी के माध्यम से शराब का नीति बढ़ावा दिया जा रहा है और 15% से ज्यादा आदिवासियों के क्षेत्र में शराब बिक्री का ऐलान कर रहा है। तो सभी मुद्दे को लेकर के धरना पर बैठे हैं और सांकेतिक के तौर पर आज कहना चाहते हैं कि हमारा कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जब हम नाम नहीं बता सकते महाराज तो आप किस आधार पर सन्ना कोड मांगते हैं? कहीं नहीं कहीं आप आदिवासी को धोखा देना चाहते हैं। यदि झारखंड में कोई भी सरकार हो आदिवासी मसले पर बात नहीं होता है, आदिवासी सिद्धांत पर बात नहीं होता है तो किसी को अधिकार नहीं है कि आप आदिवासी की बात करें। इसलिए हम लोग ऐलान करने के लिए आए हैं, धरना के माध्यम से जनता को कहने आए हैं और महामहिम को भी संज्ञान दिलाने के लिए आए हैं कि आप हस्तक्षेप करिए। झारखंड गलत दिशा में जा रहा है। झारखंड जब तक इस मुद्दे को लेकर लागू नहीं करता है तब तक झारखंड और आज नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए आज हम धरना प्रदर्शन में बैठे। झारखंड में तो आदिवासी ही का सरकार है, तब फिर इतनी दिक्कत क्यों हो रही है आप लोगों को? आदिवासी की तो सरकार है लेकिन पूरे कॉर्पोरेट के आधार पर चलती है। दलाल तबके के लोग हैं आगे पीछे, हमारे आदिवासी मूलवासियों के नीतिगत सिद्धांत को बढ़ने नहीं देता है। इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए क्योंकि 5 साल हो गया अभी तक जो है अलग राज्य हुए 25 वर्ष हो गए लेकिन आदिवासियों का एक भी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और यदि आदिवासी झारखंड मुक्ति सरकार लागू करती है कोई सिद्धांत तभी हम लोग समर्थन कर पाएंगे। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति है 4 तारीख को बची है हम लोग का और उसके बाद भी सरकार नहीं चलती है तो पूरे झारखंड में जो है बुलबुला लाने का काम करें। आदिवासी संगठनों ने प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों को लेकर कहा कि यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो उनका आंदोलन और उग्र होगा। साथ ही घोषणा की कि 4 जून को झारखंड बंद रहेगा। इसके बाद भी सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। नहीं बिकना चाहिए। गांव गांव में हमारे लोग कैसे शिक्षित हो उसका प्रयास करते हैं लेकिन ये अबुआ सरकार गांव गांव में किस तरह से हमारे नौजवान साथियों को शराब की लत के लत दे और हमारा जो धार्मिक व्यवस्था जमीन है जो हमारा रैयती जमीन है उसको छीनने का षड्यंत्र रच रही है जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरह से आज हमारा जो धर्म स्थल हमारे भाई लोग के आंखों से आंसू आ रहा है या दर्द को देके हम लोग को यह अपने आप में कसम खाना चाहिए कि जब तक इस सरकार को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। 17 मार्च को याद करिएगा कि हम लोग
शव यात्रा निकाले थे। 17 मार्च का दिन आपको याद है कि हम लोग पूरे पक्ष विपक्ष का शव यात्रा निकाले थे। तो वो शव यात्रा